we'll be doing the crime essays today. ठीक है, तो सबसे पहला जो essay है, if children behave badly, their parents should take responsibility and also be punished. Do you agree or disagree? मैं इसको ना थोड़ा बड़ा कर दूं. Sorry for that. Okay. If children behave badly, their parents should take responsibility and also be punished. ठीक है, अब इसका देखो, डू यू एग्री और डिसएग्री. क्वेश्चन है कि अगर अब ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं एग्री डिसएग्री में, आप पूरी पूरी स्टेटमेंट के साथ आप एग्री नहीं करना चाहते, पूरी स्टेटमेंट के साथ आप डिसएग्री नहीं करना चाहते, तो ये भी आज सीख लो कि अगर जैसे स्टेटमेंट में दो दो चीजें हैं. एक तो उन्होंने लिखा है कि अगर बच्चे जो है बैडली बिहेव करें, क्या उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और क्या उनको भी सजा होनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें देखो कैसे लिखा है. इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट इफ चिल्ड्रन ब्रेक द लॉ, their parents should be held responsible and punished. While I certainly agree that parents are responsible for their children's actions, I do not agree that they should be punished. Punishment तो बच्चे को ही दो. ठीक है, ये समझ आ गई आपको इंट्रोडक्शन. आप हाफ हाफ के साथ कैसे एग्री कर सकते हो और यस में मैम। लिख तो सकते मैम इधर ऑल्सो भी पनिश मतलब पेरेंट्स को पनिश करना है, हो. चिल्ड्रन हाँ को नहीं, हाँ राइट? हाँ 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 ओके। बिल्कुल. ठीक है, हाँ ओके। ऑल्सो बी पनिश मीन्स चिल्ड्रन को भी करो, पेरेंट्स को भी करो. मैंने लिखा है कि पेरेंट्स को पनिश मत करो. यस, पेरेंट्स आर या रिस्पॉन्सिबल, बट पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन टू पेरेंट्स. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है. द मेन रीजंस व्हाई पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस एक्शंस इज दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर अपब्रिंगिंग, which in turn depends upon their parents. So young children imitate their parents and later on these behaviors become their habits. ठीक है, so if parents are abusive and disrespectful, their children are also likely to behave in such a way. In addition, it is the onus of the parents to keep an eye on them so that they do not exceed their limits and commit grave crimes. तो ये समझ आ गया कि क्यों मैंने मैंने ऊपर लिखा ना कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल रखो. अब मैंने उसके रीजंस डाल दिए व्हाई पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. However, at the same time, I do not agree that parents should pay the price for the actions of their children. Firstly, although children's behavior depends upon their upbringing, it is certainly not the only factor. In fact, children's behavior also depends upon external influences like media and peer pressure. So, it would be unfair to blame only the parents and punish them. Secondly, punishing parents would mean children stop taking responsibility for their actions. They would go in adulthood never having taken the accountability for their actions. In adult life also they would try to blame others for their actions. तो मैंने दो reasons डाले why the parents जो है, why parents should not pay the price for the actions of their children, why they should not be punished. ठीक है, पहला मैंने रीजन बताया कि चाहे जो है पेरेंट्स चिल्ड्रन का बिहेवियर पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, बट अपब्रिंगिंग इज सर्टनली नॉट द ओनली फैक्टर, और फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से चिल्ड्रन का बिहेवियर जो है खराब हो जाता है या गलत हो जाता है. तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो है मीडिया. मीडिया सबको पता ही है मीडिया क्या है. ठीक है, एंड पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर पता है क्या होता है? यस फ्रेंड्स का मैम। फ्रेंड्स का फ्रेंड्स सपोर्ट का है. फ्रेंड्स का प्रेशर. सो पेरेंट्स को ब्लेम करना अनफेयर होएगा. और सेकेंडली, अगर पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलती रहे बच्चों के एक्शंस की, तो बच्चे तो अपनी एक्शंस की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही छोड़ देंगे और फिर एडल्टहुड में भी पहुंच जाएंगे और उनको पता होगा कि उनको ये लगेगा ही नहीं कि उनको कभी सजा मिलेगी, पेरेंट्स को ही सजा मिलेगी. ठीक यस है, मैम। यस. so they would try to blame others for their actions. Finally, although parents are responsible for teaching moral values to the children, children still commit crimes even if they are taught that is wrong. For example, many children are caught shoplifting even if parents have taught them that stealing is wrong. This has nothing to do with parents but only the child committing the offense. ठीक है, अब कई बच्चे हैं वो कई चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, पेरेंट्स नहीं सिखाते उनको कभी ऐसा करो, पर वो बच्चे फिर भी ऐसा करते हैं, तो ये बच्चे की अपनी फितरत है. ठीक है, दिस हैज नथिंग टू डू विद पेरेंट्स बट द चाइल्ड कमिटिंग द ऑफेंस. इन अ वे, पनिशिंग पेरेंट्स वुड आल्सो रिमूव द फीलिंग ऑफ गिल्ट अमंग चिल्ड्रन एंड दे आर मोर लाइकली टू commit crimes because they would think they can get away with it.
ठीक है, उनको लगेगा कि बच जाएंगे, कुछ नहीं होता। ठीक है। In conclusion, although I believe that parents are responsible for children's actions, I cannot support the idea of punishing them. ठीक है। तो ये ऐसे समझ आ गया। Yes, अगले ma'am. पे चले, ये आएगा तो Yes, लिख ma'am. लोगे Yes, ma'am. पैराग्राफ। ठीक है। Yes, Yes, ma'am. yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट ऐसे है। ये एक और सिमिलर ऐसे है, ये भी आया हुआ है बुक में। इफ अ 5-year-old कमिट्स अ क्राइम, शुड हिज और हर पेरेंट्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ शुड दे बी पनिश? और पेरेंट्स को कैसे पनिश करना चाहिए? व्हाट इज द एज ऑफ ए चाइल्ड व्हेन पेरेंट्स नो लॉन्गर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड्स बिहेवियर? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा है कि 5 साल का बच्चा अगर क्राइम करे तो क्या उसके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको कैसे पनिश करें पेरेंट्स को? और कौन सी एज है बच्चे की जब पेरेंट्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है? इसमें आप क्या कर सकते हो रीना, कुछ आइडिया दो। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है, अगर ऐसा ऐसे आ जाए तो उसमें क्या चेंज करोगे इस ऐसे से? कौन सी मैम एज फाइव पूछी है? मैम 5 इयर्स के बच्चे की तो मैम पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं टोटली, क्योंकि वो टोटली है ना मैम। स्कूल लेकिन भी अगर नहीं वो जा रहा? कौन सी स्कूल नहीं एज जा तक, रहा, कौन सी एज तक बच्चे की Teenage. रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई थिंक टीनेज तक। टीनेज से पहले पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो कि पेरेंट्स की टोटल Yeah. है। ठीक है। यस मैम। उसके बाद आप कह दो कि बाकी इन्फ्लुएंसेस ज्यादा हावी हो जाते हैं, पीयर मैम प्रेशर, मीडिया। बट आजकल ना मैम ये चीज देखी है, मेरी नीस है जैसे, वो हाँ ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा देखती है बच्चों वाली। हाँ तो वो ना बड़ी एग्रेसिव हो गए नेचर वाइज, बच्चों को देख देख के चीजें थ्रो करेगी, इसमें जो शरारतें करते हैं बच्चे, कई चीजें हाँ नई ऐसी सीखी होती है जो घर में मतलब करता ही नहीं है कोई भी। हाँ तो मतलब ये चीजें खराब करती हैं जो आजकल बच्चे देख रहे हैं, राइम्स ये। हाँ, तो उनका असर होता है बच्चों पे। हाँ जी मैम। ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि टिल द एज ऑफ 10 लिख दो। 10 के यस बाद आप कुछ कोई एज एक स्पेसिफाई करनी है वो कर दो। टीनेज यस मैम। आजकल 10 साल के बच्चे ही बहुत मैच्योर है। Yeah, बहुत. है ना। चलो, अच्छा ये जो ऐसे है ये देखो। इन रिसेंट इयर्स द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय टीनेजर्स इन मेजर सिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं रिसेंट इयर्स में देखा गया है कि मेजर सिटीज में है, तो पूरी दुनिया में टीनेजर्स जो क्राइम कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके रीजंस बताओ और सोल्यूशंस बताओ। अब ये एक पॉइंट नोट कर लो मेरा, मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट आगे आया हुआ है। टीनेजर्स जो है ना, इस ऐसे में टीनेजर्स है। ठीक है। इसमें जब आप रीजंस डालोगे ना, इसमें आप रीजंस में अनएम्प्लॉयमेंट मत डालना। Yes, it's समझ गए? juvenile. हाँ, Yeah. अनएम्प्लॉयमेंट मत डालना। और एक ऐसे सिमिलर ऐसे है, वेरी सिमिलर, वो भी आ सकता है, द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय यंग पीपल। अब यंग Yeah. पीपल जो है वो 25-30 साल वाले भी उसी में आ जाते हैं कैटेगरी में, उनका क्राइम बढ़ रहा है, उसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन डाल देना। Yeah. ठीक है। यस मैम। यस मैम। टीनेजर्स आर नॉट सपोज टू बी वर्किंग, तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रीजन ही नहीं है उनके क्राइम का। ओके ठीक Yes. है। हाँ, ये मैम ध्यान इसमें रखना। हाँ जी। मैम टीनेजर्स की जगह में ना कभी सिनोनिम्स यूज करने पड़े, मतलब कई बार यूज होगा जैसे ये वर्ड, तो टीनेजर ही लिखें या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं नहीं नहीं, इसकी जगह? टीनेजर्स ही लिखो। ओके मैम। चिल्ड्रन इन देयर टीन्स, चिल्ड्रन हु आर या 13 to 19। या ठीक है। या Yeah. हाँ, और कोई सिनोनिम्स मत डालना। यंग यस मैम। एडल्ट। Juvenile. हाँ, जुवेनाइल्स Ju मत डालो। जुवेनाइल्स नेगेटिव टर्म है, मैं आपको अभी दिखा दूं, बच्चे डालते हैं ये। Okay. मैं आपको दिखाती हूँ ये। Okay. जुवेनाइल जो है ना वो यंग पीपल के लिए, स्पेशली नेगेटिव Crime के सेंस लिए. में। नहीं हाँ. नहीं, क्राइम के लिए नहीं, नेगेटिव सेंस में। जैसे डोंट बिहेव लाइक ए जुवेनाइल, ऐसे नेगेटिव Oh. सेंस में यूज होता है। Oh. कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट्स, ये तो मीनिंग, एक मिनट में आपसे ना फाइल शेयर करूँ। ये देखो जुवेनाइल लिखा हुआ है, कनेक्टेड विद Hmm. यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट्स, जुवेनाइल क्राइम, एम्प्लॉयमेंट, जुवेनाइल ऑफेंडर्स, सिली, डिसअप्रूविंग वे में इसका मीनिंग है। सिली एंड मोर Yes. टिपिकल ऑफ ए चाइल्ड देन एन, चाइल्डिश कहते हैं ना, डोंट बिहेव लाइक ए Okay. जुवेनाइल। Yeah. तो इसको ना जुवेनाइल टीनेजर का इसमें है तो उसी का मीनिंग है, पर सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर, इट्स वो नेवर द मैच्योर सेम। नहीं होते हैं. हाँ हाँ, हाँ. तो मैम उनको हम जुवेनाइल्स कहते हैं। हाँ मैम आई एम जी। नॉट गेटिंग योर स्क्रीन। अ, ये अब बाकियों को दिख रही है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. बेटा मेरे को नहीं मैम पता ये। शैल आई लीव एंड रिटर्न बैक अगेन? हाँ हाँ, ऐसे कर लो, ऐसे एग्जिट करके दोबारा आ जाओ। मेरी स्क्रीन वापस आ गई आपको ऐसे वाली? Yes. Yes, ma'am. ओके। ओके,
तो ये वाला ऐसे है, in recent years, the number of crimes committed by teenagers in major cities throughout the world is increasing. Um, give reasons and suggest some solutions. It is a very shocking situation that the number of youngsters involved in crime is increasing day by day. In this essay, I intend to discuss the reasons for this phenomenon and suggest some solutions. ठीक है? A number of factors are responsible for juvenile delinquency. अब ये यहाँ पे juvenile word चलता है because ये collocation है, इसके साथ ही use होती है. Juvenile delinquency means बाल अपराध. जुवेनाइल यंग पीपल के लिए है. डेलिंक्वेंसी, अब इसके स्पेलिंग देख लो, इट इज डेलिनक्वेंसी, ये एन है बीच में, ये बच्चे एन भूल जाते हैं, डेलिक्वेंसी बोलते हैं. डेलिक्वेंसी बोलते नहीं, हैं. डेलिक्वेंसी गलत है, डेलिनक्वेंसी. ठीक है. Yes. मीडिया एक फैक्टर है. मीडिया मैंने बोला इट्स वन पावरफुल फैक्ट इन्फ्लुएंस. मेनी टाइम्स वल्गैरिटी एंड वायलेंस इज शोन ऑन टीवी. चिल्ड्रन आर वल्नरेबल. वल्नरेबल का क्या मतलब है? प्रोन मैम. वल्नरेबल होते हैं आसान शिकार. हाँ, Yes, प्रोन जो इजीली प्रोन होते हैं. हाँ, आसान शिकार होते हैं. Vulnerable and accept it as natural and try to copy what is shown. For example, in Virginia, USA, a student killed 30 students just after watching a TV program. Another cause of crime among youth is the changing family structure. Family structure change हो रहा है. पहले joint families होती थी, अब nuclear families हैं. Nuclear families, they are the norm of the day. And earlier they were joint families in which grandparents used to teach moral values. They kept an eye on the friend circle of their grandchildren. Nowadays, both parents are working and children are left unattended at home. They may fall into bad company and resort to drugs under peer pressure. For drugs, they desperately need money, which turns them towards crime. तो ये समझ आ गया आपको? बड़ा अच्छा Yes. बता दिया. मीडिया Yes, and the ma'am. family structure, changing family structure. ठीक Yes, है? ma'am. और साथ में Yes. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर में भी वो है कि पीयर प्रेशर भी साथ में ही आ गया. ठीक Yes, है? ma'am. पीयर प्रेशर Yes. आ गया. अगला पहला, फर्दर मोर इंक्रीजिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंपटीशन. ये यूथ का मैंने ऐसे लिख दिया कि ये यूथ में ये रीजंस भी हैं. दे आर ओवर एम्बिशियस एंड वांट टू अर्न. पर ये थोड़ा डाइग्रेशन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं इस ऐसे में. Yes, ma'am. हाँ. We can use poverty only. हाँ, Yeah. increasing poverty and furthermore increasing poverty and competition is causing hopelessness and frustration among the youth. आप competition डाल सकते हो क्योंकि +2 10th के बाद +2 के सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी competition आ गया है. क्या सब्जेक्ट, कौन सी क्लास, Yeah. एडमिशन नहीं मिलती. यहाँ ठीक पे है? सब हाँ. यहाँ पे सब जॉब भी करते हैं, स्कूल में होते हैं तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं. ठीक है? या पर वो उतनी जॉब तो मुझे लगता है बच्चों को मिल नहीं जाती हो. है. नहीं हाँ मिलती? हाँ, वो तो मिल जाती है. मतलब हाँ मिल जाती है. हाँ. So this is causing hopelessness and frustration among the youth. They are over ambitious and want to earn quick money. They have a lot of energy. Sorry. Excuse me, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. हाँ. मैम यूथ टीनेजर के लिए यूथ लिख सकते हैं? Young adults ही है ना, young है मतलब youth, young people ही हैं, teens. 19 तक teenage है. ओके मैम, ठीक है? थैंक यू And मैम. they have a lot of energy, and if that energy is not harnessed in the right direction, they can go astray. Consumerist society is also a big factor to put them on the path of crime. When they see new things in the market, they want them by hook or by crook. Parents cannot satisfy all their whims, and so they start doing petty crime, which turns to major crime very soon. ठीक है? अब इसमें मैंने कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, पॉवर्टी, कंपटीशन, ये वाले पॉइंट्स डाले हैं. ठीक है? फिर Yes. यस, नेक्स्ट पैरा में सॉल्यूशंस डाले हैं. द सॉल्यूशंस आर नॉट सिंपल. द इशू हैज टू बी डेल्ट विद ऑन ए वॉर फुटिंग. ऑन ए वॉर फुटिंग का क्या मतलब? Right away. ऑन ए, जैसे जंग की तैयारी करते हैं, ऑन ए वॉर बड़े- फुटिंग, ऑन ए Yes, वॉर ma'am. फुटिंग, वैसी तैयारी Yeah. ऐसे इस इशू को डील विद करना चाहिए, ऑन ए वॉर Mhm. फुटिंग. ठीक है? Without any delay. Delay. Yeah. Some censorship of TV channels is needed. Parents should ration the TV viewing hours of children. राशन कार्ड सुना हुआ है ना? Yes, ma'am. Complete. राशन हाँ. कार्ड में क्या मिलता है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ Yes. है ना? तो पेरेंट्स को ma'am. टीवी व्यूइंग आवर्स भी राशन करने चाहिए. इतना ही Yes, नहीं ma'am. That's a good word. Yeah. Yes. Yeah. Parents should watch TV with children so that they know what their children are being exposed to. We should also encourage joint families. Parents should be good role models.
Good family atmosphere should be provided to children. Friend circle of the children should be monitored. We should also educate children about the harms of consumerism. Schools should also provide good education. Finally, government should try and reduce unemployment and poverty, which are the root causes. यहाँ पे भी unemployment डाल दिया है, poverty अकेली कर देते हैं, ठीक है? Summing up, crime among teens is a big problem and youth alone cannot be blamed for that. We should look into the causes and take relevant steps to fight this problem. ठीक है? Conclusion. Yes, ma'am. Next essay है, young people who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. Do you agree or disagree? अब ये आपको पता है ना, जुवेनाइल क्रिमिनल्स को डिफरेंटली पनिश करते हैं, उनकी अपनी Yes. उनके Yes, ma'am. अपने होम्स होते हैं, ठीक है? हाँ, yes. rehabilitation or something. रिहेबिलिटेशन करते हैं उनकी। तो ये जो है, ये ऐसे वो है कि जो यंग पीपल क्राइम करें उनको वैसे ही पनिश करना चाहिए जैसे एडल्ट्स को। इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री? द राइजिंग क्राइम अमंग टीनेजर्स एंड यंग has led to many people calling for change in laws to punish children in the same way as adults. I believe that trying juveniles in criminal courts may actually result in bigger problems, and so I'm against this proposition. मैंने इसको strongly disagree करा है, ठीक है? अब यहाँ trying word मैंने डाला है, trying. वो trial. ये Yeah. इसमें trying का क्या मतलब है? कोशिश कोर्ट में करनी। जो ट्रायल्स हाँ, ये कोर्ट वाली ट्रायल्स हैं, ठीक है? मैं इसका आपको डिक्शनरी शेयर करके मीनिंग करवाती हूँ, ठीक है? यहाँ पे भरते हैं ट्राई। ट्राई के जो मीनिंग है, टू मेक एन अटेम्प्ट और एफर्ट, ना ट्राई करो अच्छा हो जाएगा, एक तो वो मीनिंग है, ट्राई योर बेस्ट, ठीक है? Yes, डू योर ma'am. बेस्ट। और फिर है ट्राई समथिंग, ठीक है? ट्राई समथिंग टू डू, ये है ट्राई। और ये जो है ट्राई, द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू, अटेम्प्ट, वर्थ है ट्राई, ठीक है? ये हो गया। और इसका ट्राई का ट्रायल, ट्रायल या ट्राइंग के और मतलब ही होने चाहिए ना। हाँ, Trying to examine evidence in court and decide whether somebody is innocent or guilty. Try somebody for something he was tried for murder. यहाँ पे वो वाला tried है जो मैंने डाला है, trying, ठीक Yes, है? ma'am. हाँ, ये Yes, वाला ma'am. try है, ठीक है? Okay. Okay. So I believe that trying juveniles in criminal courts may actually result in bigger problems. अगर हम उनको criminal court में try करेंगे जिसमें adults को try करते हैं तो उससे bigger problem हो जाएंगी. So I am against this proposition, ठीक है? There are many reasons why I cannot support punishing children in the same manner as adults. तो बड़े कारण है क्यों मैं नहीं support कर सकती हूँ कि इनको adults की तरह punish करो. Firstly, although adolescents are old enough to understand the difference between right and wrong, they are too young to make the right choices. उनको पता है ये गलत है, पर उनको ये नहीं पता ये चॉइस, अभी उनको इतना नहीं पता कि ये चॉइस करेंगे जो गलत चॉइस है तो इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस कितनी दूर तक जाएंगे, उनको ये नहीं समझ, ठीक है? Studies have shown that adolescents are more likely to act on impulse and engage in risky behavior. They are less likely to think before they act or pause to consider their potential consequences of their actions. ठीक है? तो उनको ना वो एक्ट करने से पहले सोचना, ये they are less likely to do that. और जो far reaching consequences है, potential consequences है उनके actions के, वो उनको नहीं पता. अच्छा, potential का क्या meaning है? कैलिबर की बात करें ना? नहीं, यहाँ पे कैलिबर की बात नहीं है ना, Potential. ये दूसरा जो मीनिंग है होने- पोटेंशियल का. देखो, पोटेंशियल मेन मीन्स कॉजेस नहीं निराली, वो भी नहीं है. अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप बताओ उसमें पोटेंशियल का क्या मतलब है. जो प्लस 2 के बच्चे हैं, जैसे हमारे फगवाड़ा में +2 के बच्चे हैं और फगवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो ये सारे बच्चे पोटेंशियल को क्वांटिटी बोलते हैं. नहीं, मेरे को पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो, ठीक है? अब फगवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी है LPU, ठीक है? और फगवाड़ा में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, +2 में, ये सारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी के पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है? मतलब जा मैम सकते हैं। अच्छा, अच्छे मैम नहीं नहीं, अभी मैं टैलेंटेड एक और एग्जांपल देती हूँ। उसके लिए एलिजिबल है। पोटेंशियल मीन्स जो हो सकते हैं पर अभी नहीं है। ओके ओके या तो जितने बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन सकते हैं ना कल को, अभी नहीं है पर बन Yeah. सकते हैं ना, दे आर पोटेंशियल Yes. स्टूडेंट्स, उसको पोटेंशियल Okay. कहते हैं। यहाँ पे Okay. पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस मींस अभी नहीं है पर हो सकते हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस, ओके Oh. मैम समझ गए? या अभी थैंक नहीं यू है मैम पर हो सकते हैं। जैसे कोई 5,000 बंदा अप्लाई करता है, Possibility. 5,000 बंदा अप्लाई करता है जॉब के लिए किसी कंपनी में, वो हम्म, सारे पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं, ठीक है? और फाइनली Yes. एम्प्लॉइज जितने जितने सिलेक्ट होंगे वो होंगे, पर पोटेंशियल नहीं है पर हो सकते हैं। यस मैम हाँ, We generally use the term ma'am potential resources हाँ, many times. जो Yeah. अभी नहीं है पर Potential हो resource. सकते जो हैं। अभी in future we can use them, but now हाँ, we are not using them. यस। मैम यहाँ पे पॉज का क्या मीनिंग है इसी लाइन में पॉज, पॉज पॉज मीन्स रुकना, टू कंसिडर, पॉज करना। पॉज टू कंसीडर द पोटेंशियल हाँ, पॉज यस करना, ठीक है? यस मैम पॉज टू मैम कंसिडर। हाँ, बोलो। हाँ, हम जो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपने जो बोला 12 पूरा, तो यहाँ पे जो ट्राइंग जुवेनाइल तो एग्जिट जुवेनाइल का मीनिंग क्या निकलता है? जुवेनाइल मीन्स यंग पीपल ओनली, पर जुवेनाइल ना हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, तो टीनेजर्स को जुवेनाइल्स मत बोलो ना। अच्छे 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 आप सब बच्चे जो अभी 18 साल के या 17-18 साल के, इतने अच्छे नाइस चिल्ड्रन है, हम आपको जुवेनाइल्स नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, समझ गए? है तो जुवेनाइल्स, पर जुवेनाइल Okay. नेगेटिवली यूज होता है ना टर्म, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, वही मैंने आपको डिक्शनरी में दिखाया ना कि इसको थोड़ा सा चाइल्डिश वे में, जैसे किसी को कहना है अभी बच्चे बहुत बचपना है, ही इज अ जुवेनाइल, ठीक है? वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, तो इसको इसलिए नहीं मैंने बोला कि यूज करो। मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज फास्टेस्ट किससे करते हैं हम? लेटर से करते हैं, टेलीफोन से। ओके, ये समझ आ गया आपको मेरा? Yes, ma'am. सेकेंडली, if tried in an adult code, अगर सेकेंड रीजन मेरा क्या है कि अगर उनको हम ट्राई करेंगे एडल्ट कोर्ट में, दे मे इवन बी सेंट टू प्रिजन, फिर हो सकता है उनको प्रिजन में भी भेजा जाए, एडल्ट प्रिजन में। एडल्ट prisons आर वेरी हार्श and these prisons expose these young kids to hardened criminals. तो ये जो प्रिजन्स है, ये यंग चिल्ड्रन है, इनको हार्डन्ड क्रिमिनल्स, जो बिल्कुल हंडे हुए मंजे हुए अपराधी है, उनके साथ इनको एक्सपोज कर देता है। एक्सपीरियंस्ड मैम हाँ, एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल्स है ना, हार्डकोर Yes, ma'am. क्रिमिनल्स। तो juveniles tried and prosecuted in adult courts get influenced by adult prisoners and are more likely to reoffend. तो जो ये यंग बच्चे हैं जिनको एडल्ट कोर्ट्स में ट्राई करते हैं, फिर प्रोसिक्यूट करते हैं, मतलब पनिशमेंट देते हैं, उनको ना ये एडल्ट प्रिजनर्स जो होते हैं, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर बाहर आके रीऑफेंड करने के ज्यादा चांस होते हैं ऐसे बच्चों के, Yes. ठीक है? बाय कंट्रास्ट, जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटीज, जहाँ पे जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटीज हैं, उनमें प्रोग्राम्स होते हैं टू रिफॉर्म देम एंड गिव देम ए चांस ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है? Hmm. ठीक है? बंदा अपने आप को मतलब बदलने का उनको मौका मिलता है, रिडेम्पशन का ये मतलब है, ठीक है? Yeah. With appropriate treatment, teens who commit crimes can be made into responsible adults. अगर इनको appropriate treatment मिले, तो जो teens हैं जो crimes commit करते हैं, उनको responsible adults बनाया जा सकता है कल के, ठीक है? ये समझ आ Yes, गया ma'am. आपको? Yes, ma'am. In addition, this is a critical age in the development of an individual. ये जो age है ना, ये बहुत critical है किसी भी individual की development के लिए. Sending children to prisons may affect their education and seal their fate in terms of rehabilitation back into the society. तो अगर उनको बड़ी prisons में भेज देते हैं, उनकी education भी affect हो जाएगी, और उनकी जो फेट है, उनकी जो किस्मत है, उसको भी हम एक तरह से सील कर देंगे कि ये दोबारा सोसाइटी में कभी भी रिहैबिलिटेट हो ही नहीं सकते,
ठीक है. Adult criminals have the necessary skills to get employment after leaving prisons, but for young people it might be impossible because of their lack of education. Finally, children are not permitted the same rights and responsibilities as adults. अब ये जो बच्चे हैं इनको सेम राइट्स है adults जैसे. वोटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की कोई राइट्स नहीं है ना इनके पास. No, ma'am. because the society recognizes their inability to make adult decision. So the difference in terms of criminal law is also justified. इसलिए अगर criminal law ने भी ऐसा करा है कि इनको अलग तरीके से ट्राई करना है तो वो भी justified है. ठीक है. तो पूरा Yes, ma'am. वन साइडेड ऐसे है. पूरा वन साइडेड ऐसे है. 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं. 3 पैराग्राफ्स में पॉइंट्स कोई ओवरलैपिंग नहीं है. और कंक्लूजन 1 सेंटेंस की है. टू सम अप, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स should not be punished like adults and instead they should be given a chance to redeem themselves and make better choices. Redeem means अपने आप को better करना और better choices करनी. ठीक है. उनको चांस देना चाहिए. क्राइम एसेस ना थोड़े बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं. ठीक है. तो इसलिए उनको इसमें मैं हैंडल कर रही हूँ. अब ये जो है इसको देखो. A recent newspaper article reported that a 14-year-old boy who seriously destroyed his school got the punishment to clean the streets instead of being sent to prison. अभी आप देखो पिछले ऐसे से कितना सिमिलर है. ये भी वही है. चाइल्ड बच्चे ने कुछ गलती करी, उसको क्या करा, उसको ना उससे सड़कें साफ करवाई, झाड़ू लगवाए सड़कों पे. अच्छा, उसको प्रिजन में नहीं भेजा जैसे बड़े अपराधियों को भेजते हैं. ठीक है. क्या आप सोचते हो ये राइट है? और डू यू थिंक सच क्रिमिनल्स शुड बी सेंट टू प्रिजन? अब मैं इस ऐसे को कराऊंगी नहीं क्योंकि पिछले वाला पूरा ये रेपिटेटिव है. शायद अगली बुक में से, अब इस बुक ये बुक तो चली गई छपने, अगली क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करे थे. बिल्कुल सेम ऐसे है. आपको समझ आ रहा है? आप बस लिख दो दैट इट्स नॉट राइट Yes, एंड ma'am. सच क्रिमिनल्स शुड नॉट बी सेंट टू प्रिजन. ठीक है. और फिर सारे वही वाले पॉइंट डाल दो जो अभी मैंने आपको पिछले ऐसे में कराए हैं. हाँ बोलो. मैम ये Excuse me, ma'am. ये लिखा हुआ ना सड़कें साफ करवाने वाला. मैम ये वो भी तो तो- थोड़ा गलत नहीं लगता मैम? नहीं नहीं नहीं, कम्युनिटी, ये कम्युनिटी पनिशमेंट है ना. कम्युनिटी का काम करा लिया. कम्युनिटी सर्विस है. देखो Okay. ये उनको एडल्ट्स की तरह नहीं ना ट्रीट करा, उनको अलग से ट्रीट करा. उनकी पनिशमेंट डिफरेंट कर दी. Okay, मैम. हाँ, समझ आ गया ना. Means हाँ. वही समझ आ गया कि एडल्ट्स की तरह नहीं इनको पनिश कर रहे. ठीक है. Yes, मैम. Excuse me, ma'am. यस. मैम उसमें जैसे लिखा है डू यू थिंक इट्स राइट, वो राइट उसको बोला है ना कि क्लीन स्ट्रीट्स वाला, हाँ कि वो हाँ हाँ, ऑप्शन. वो ओके राइट ओके है. हाँ, दे शुड नॉट बी सेंट टू प्रिजन, दे शुड बी मेड टू डू कम्युनिटी सर्विस. प्रिजन में Okay, भेज okay. के आप लिख दो कि ये नुकसान है. हाँ. ठीक है. और Okay, वो okay. ऊपर वाले ऐसे वाले पॉइंट्स डाल दो. इसको अलग मानो ही ना, ये वही ऐसे है. ठीक है. गॉट इट. Yes, ma'am. ओके. ओके, अब देखो, स्टडीज शो दैट मेनी क्रिमिनल्स हैव ए लो लेवल ऑफ एजुकेशन. स्टडीज ने ये शो करा है कि बहुत से क्रिमिनल्स हैं उनकी एजुकेशन की लेवल बहुत लो है. For this reason, people believe that the best way to reduce crime is to educate people in prison so that they can get a job when they leave prison. Do you agree or disagree? तो ये जो ऐसे है ना, ये कह रहा है कि क्रिमिनल्स जो है ना इलिटरेसी की वजह से क्राइम करते हैं. तो लोग कहते हैं कि बेस्ट वे रिड्यूस क्राइम करने का है कि जो प्रिजन में लोग हैं उनको एजुकेट करो, ताकि जब वो बाहर निकलें उनको जॉब मिल जाए और फिर वो दोबारा क्राइम ना करे. बेसिकली इसका ये मतलब समझ आ रहा है. आपको समझ आ गया ये मतलब? Yes, मैम. इससे आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो कि बेस्ट वे टू रिड्यूस क्राइम ये है कि जो एक बार क्राइम करके अंदर पहुंच गए हैं उनको एजुकेट कर दो? बेस्ट वे नहीं है Good way मैम. तो है Best मैम, way good नहीं way है, लेकिन है best ना? नहीं है. हाँ, बेस्ट वे नहीं है ना. समझ आ गया? Yes, इसका ma'am. मतलब ये मान के चल रहे कि एक बार तो क्राइम होएगा ही होएगा. ठीक Yes, है. मैम. और फिर वो जो क्राइम है वो कम हो जाएगा अगर इनको एजुकेट कर देंगे. भी ठीक पहले है? से ही एजुकेट कर देना चाहिए मैम कि क्राइम फर्स्ट टाइम ही ना हो, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया ना आपको. ये देखो, Yes, छोटी छोटी yes. बात होती है, इसको डेप्थ में समझना होता है. It is generally observed that criminals are either illiterate or they have a low level of education. Therefore, it is thought that the most effective way to tackle crime is to provide education to criminals in prisons. I think providing education in prisons can reduce crimes to some extent, but there are other better solutions to reduce crime. तो मैंने एक तरह से आपके सामने है, मैंने disagree, agree दोनों वर्ड्स नहीं डाले, पर मेरे सेंटेंस से क्या इम्प्लाई हो रहा है? आप कह रहे हो कि गुड वे तो है बट बेस्ट नहीं है. Like best way नहीं क्या है. करा है? एग्री करा है कि डिसएग्री करा है?
नहीं आ, मतलब आपने वो आपने एग्री नहीं किया Disagree मैम, किया। एग्री नहीं, डिसएग्री Disagree. किया। कंसेशन ये भी है क्लियर है हाँ। ना, तो आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है, इम्प्लाई करके, ठीक है. There is no doubt that providing education to criminals can certainly reduce crime. When criminals get some education, they would be able to get jobs after leaving prisons. Thus, they would be able to fulfill their basic needs and they won't be forced to resort to crime. Education would also increase the self-confidence of convicts. तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा अगर उनको एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, एंड वुड मेक देम मोर ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है. However, I believe providing education in prisons would not be very successful in reducing crime. Firstly, the main reason why criminals commit crimes again and again is not the lack of education, but the inability to secure good jobs. This is because most people avoid hiring criminals and there is a need to change society's attitude towards criminals. Government could also facilitate this change through incentives like tax rebates to businesses and companies which hire convicts. अब ये बड़ा सिंपल पॉइंट है. सबसे पहले मैंने कह दिया कि एजुकेशन एक अच्छा तरीका तो है. एजुकेशन देंगे तो कल को बाहर आके वो क्राइम नहीं करेंगे. ये समझ आ गया आपको पॉइंट, ठीक है. पर Yes. मैंने कहा है कि एजुकेशन प्रिजन्स में देने में से सक्सेसफुल नहीं होता क्राइम रिड्यूस करना, क्योंकि अगर हम प्रिजन्स में सपोजिंग उनको एजुकेट हमने कर भी दिया, बाहर आके लोग उनको जॉब्स ही नहीं देंगे, ठीक है. तो अगर जॉब्स नहीं मिली तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना. उनको उनको अगर जॉब्स नहीं मिली तो इट्स द सेम, ठीक है. सो बहुत से लोग ना हायरिंग नहीं करते क्रिमिनल्स की बिकॉज दे अवॉइड हायरिंग क्रिमिनल्स, क्योंकि अभी सोसाइटी का ये मेंटल सेटअप है कि ये जेल से आया है इसलिए इसको जॉब नहीं देनी, ये इसको नहीं रखेंगे, ये बंदा दिल से ही वो ना हो, मतलब क्रिमिनल ना हो अंदर से, ठीक है. तो अगर इसका सोल्यूशन भी मैंने थोड़ा सा साथ में डाला है कि जो कंपनीज ये कॉन्विक्ट्स को हायर करें, सरकार उनको फिर टैक्स रिबेट्स दे सकती है कि इनको हायर करो, विल गिव यू अ टैक्स रिबेट, ताकि उनको कोई इंसेंटिव मिले इन लोगों को एम्प्लॉय करने का. दैट वुड बी बेटर देन जस्ट एजुकेटिंग इन प्रिजन्स. ये मैंने पॉइंट बता दिया, समझ आ गया. टैक्स रिबेट्स मींस Yes. को उसमें हम देखो टैक्स अगर में अगर बिजनेसेस को जो टैक्स देती हैं, इतना इतना टैक्स देती हैं सरकार को, और बिजनेस को बोला जाए कि आप ये वाले बंदे एम्प्लॉय कर लो, आपका टैक्स हम माफ कर देंगे, ओके तो एक तरह से इंसेंटिव मिल गया ना बिजनेस हाउस को, यस मैम तो इन लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी. आगे ढूंढेंगे, अच्छा जेल रह के आया, वेरी गुड, आजा आजा. ठीक है. तो ये एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी. आप मानोगे हमारा ना घर जो है, जो जहाँ पहले हॉस्पिटल था ऊपर घर था, 91 में बना था. और अभी तक उसका जो वुडवर्क हुआ है ना, वो सब लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा वुडवर्क हुआ है, कि बड़ा अभी तक यू नो एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड बहुत साल हो गए बने. तो हमारा जो लास्ट डे थे ना, मैंने बीच में रह के काम करवाया था. देयर वर 7-8 वर्कर्स कारपेंटर्स. उन्होंने बड़े आराम से हमारा घर का सारे अलमिराज डोर्स, तो हम अगस्त में जैसे शिफ्ट हो गए थे और फिर रह के 3 महीने में हमने वुडवर्क सारा खत्म करवाया था. तो जिस दिन लास्ट डे था ना, सेकंड लास्ट डे, वो आए, उनके लिए रोज सुबह शाम मैं चाय बनाती थी, तो बातें बुतें भी बीच में कर लेते थे. तो सेकंड लास्ट डे आए, कहते मैडम आपको पता है. मैंने कहा क्या. कहते हम ना जेल से छूट के आए. मैंने कहा अच्छा, बड़े टाइम पे बताया आपने. वो हाँ, सारे के सारे मैम. सारे. हाँ, वो एक्चुअली तब पता है क्या था, ये जो 84 राइट्स हुए थे ना इधर, उनके बाद Yes. ऐसे ही ओके. कर रहे थे कईयों को. पर देखो जेल के अंदर रह के आना ही बड़ा नेगेटिव हो जाता है. उन्होंने अंदर ही कारपेंट्री सीखी थी. ओके मैम. हाँ, तो बड़े अच्छे कारीगर थे. बाद में तो वो मेरे ख्याल बाहर कहीं सेटल हो गए, बट दे वर वेरी 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 गुड क्राफ्ट्समैन, वेरी नाइस. उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, और वो काम जो स्टैंड कर रहा है, लाइक इट्स 30 years टुडे, ठीक है. तो दैट वाज रियली गुड. ऑनेस्ट भी थे मैम, तभी उन्होंने आपको नहीं, बता दिया. ऑनेस्ट थे. अच्छा, उनका काम हमने उससे उनके काम की तारीफ सुनी थी तो उनको हायर करा था. और एक दिन पहले बताया, क्योंकि उनको लगता था पहले बता देंगे तो नेगेटिव ना हो जाए, बिकॉज यस होता है ना एक टैबू सा माइंड में. Yeah. यस मैम, Yeah. वो अपने आप को प्रूव और करना इंडिया चाहते में थे. तो मेंटालिटी भी ऐसी होती है कि क्यों हाँ. रखे भाई. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो वो इस वजह से, ठीक है. यस मैम. ओके. Ma'am, यस. in this point, we can use in some cases, someone protect to themselves commit a crime. समवन. Commit a crime to protect themselves हाँ, or सेल्फ himself. डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में,
सेल्फ डिफेंस ma'am. में भी Yes, ma'am. क्राइम करा हो सकता है ना। तो Yes, मतलब ma'am. Yes. देखो वो आप ऐसे ऐड उसका कोई जरूरत नहीं है ना इसमें डालने की। वो तो क्राइम तो चलो अंदर जेल में रहने की बात हो गई, ठीक है, वो तो और रीजंस भी हैं क्राइम करने के, ठीक है। ओके, अब देखो सेकेंडली, मैम सॉल्यूशन में हम ऐसा बता सकते हैं। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन रहा है। मैम सॉल्यूशन में हम ऐसा बता सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन जो है वो पहले से ही सब बच्चों के लिए कंपलसरी बना देना चाहिए, ताकि पहले से ही बच्चे एजुकेट हो तो उनके अंदर अवेयरनेस हो क्राइम के लिए। हाँ मेरे अगले पैरे में यही पॉइंट है एग्जैक्टली, ठीक है, ये चलो। Secondly, education in prisons may stop repeat offenses but will not impact the first time crimes. Hence, rather than focusing on education in prisons, the government should focus on primary education. समझ गए, यही बात कह रहे हो ना आप? Yes. हाँ, Yes. so that the overall illiteracy in हाँ मैम, लेकिन मैंने society- पढ़ा नहीं था मैम। नहीं मुझे पता है आपने पढ़ा नहीं था, अभी शो नहीं हो रहा था स्क्रीन में, तो आई नो, बट दिस मैंने इज ऐसे ही बोल दिया। हाँ दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली, ठीक है। सो फाइनली द लिंक बिटवीन जी हाँ मैम। इलिटरेसी एंड क्राइम इज ओवरस्टेटेड। तो फाइनली मैंने बोला जो लिंक है ना बिटवीन इलिटरेसी एंड क्राइम, ये ओवरस्टेटेड है, एज सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज विद हाई लिटरेसी रेट्स have higher crime rates than developing and underdeveloped countries. So focusing on education to address crime may not have the desired results. तो मैंने ये भी कह दिया है कि अब देखो कई ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें लिटरेसी रेट बहुत है, सारे पढ़े लिखे हैं, पर उनमें हायर क्राइम रेट है देन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इसलिए मेरा मानना है कि फोकसिंग ऑन एजुकेशन टू एड्रेस क्राइम का ये रिजल्ट नहीं आएगा कि क्राइम कम हो जाए। क्राइम कम करने के लिए और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो पहले पैरे में हमने कह दिया कि क्यों एजुकेशन इन प्रिजन्स ठीक है, गुड वे है, रिपीट ऑफेंस कम हो जाएंगे। दूसरे पैरे में हमने कह दिया कि एजुकेशन सिर्फ देना सक्सेसफुल नहीं रहेगा जब तक बाहर जाके उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तीसरे पैरे में कह दिया कि रूट कॉज को टैकल करो, पहली बार का क्राइम रोको। समझ गए? ये 3 पैरे बने हैं, ये समझ आ गए तीनों पैरे? Yes, ma'am. ओके, ये सिंपल 1 सेंटेंस कंक्लूजन है, नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है। अब ये वाला ऐसे देखो, many people are afraid to leave their home because of crime. Some believe that more action can be taken to prevent crime, while others feel that little action can be done to stop crime. Discuss both sides and give your opinion. ठीक है, बहुत से लोग हैं जो घर से दे आर अफ्रेड टू लीव देयर होम बिकॉज ऑफ क्राइम, घर से निकलते नहीं है क्योंकि क्राइम है। और कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा एक्शन लेना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए क्राइम, और बाकी कहते हैं लिटिल एक्शन कैन बी डन, कि कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ना लिटिल एक्शन, लिटिल का मतलब समझा दूं, कुछ नहीं किया जा सकता, इसका ये मतलब नहीं है थोड़ा कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको ये 3 चीजें करा रही हूँ, आप इसको जरा देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे थोड़ा सा करा देती हूँ। फ्यू, अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, ये आपको रीडिंग में काम आएगा फंडा। लिटिल, अ लिटिल, क्वाइट अ लिटिल, ठीक है। अब देखो, फ्यू का मतलब है, ये मेरे को डॉक्टर नायर, मेरे जो मेंटर हैं के, उन्होंने कराया था, क्योंकि ऐसे मीनिंग लिखा नहीं हुआ बुक्स में। फ्यू का मतलब है 0, इसको 0 मान के चलो, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अ फ्यू का मतलब है थोड़े से, ठीक है, और क्वाइट अ फ्यू का मतलब है बहुत ज्यादा। अब तीनों में फ्यू वर्ड आया है, समझ गए, मतलब डिफरेंट है। ऐसे ही लिटिल है, फ्यू होता है ये काउंटेबल चीजों के लिए फ्यू यूज करते हैं, लिटिल मीन्स नथिंग, अ लिटिल मीन्स लिटिल, थोड़ा सा किया जा सकता है, क्वाइट अ लिटिल मीन्स बहुत सा किया जा सकता है, बहुत सा। अब आपको समझ आ गए ये तीनों? Yes, ma'am. मैम प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दो। लिटिल मीन्स नथिंग, अ यस लिटिल मैम। मीन्स थोड़ा सा, क्वाइट अ लिटिल मीन्स बहुत ज्यादा। और लिटिल और फ्यू का सेम है, बट फ्यू हम काउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं और लिटिल हम अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। अगर मैं बोलूं कमरे में जाके, आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, इसका क्या मतलब है? मैं किसी को नहीं जानती। यस मैम। इफ आई से आई नो अ फ्यू, तो मेरा मतलब है मैं 1-2 को जानती हूँ, 2-3 को जानती हूँ, ठीक है। यस मैम। आई यस नो मैम। क्वाइट ए फ्यू, तो इसका मतलब है 30 बैठे हैं तो उनमें से 25 को जानती हूँ,
Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही Yes. लिटिल है, आई टेक Yeah. लिटिल शुगर इन माई टी मीन्स आई डोंट टेक शुगर इन माई टी. अ Yes, लिटिल ma'am. मीन्स आधा चम्मच, Okay. मीन्स ज्यादा. ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे लिटिल का मतलब है नथिंग कैन बी डन. ठीक है, Yes. Yes, ma'am. ये आप समझ लो इस वे में, क्योंकि ये जब अकेला फ्यू है ना, अ के बिना यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है. ठीक है, लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज होता है. लिटिल एक्शन मींस नो एक्शन. ठीक है, तो ये Yes, बच्चे ma'am. इससे कंफ्यूज होके पूरा ऐसे उनका गलत हो जाता है. वो समझते हैं लिटिल मींस थोड़ा सा कर सकते हैं और नहीं, मोर एक्शन मींस ज्यादा कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है. ठीक है, Yes, ma'am. so it is irrefutable that crime is burgeoning day by day in many countries. Burgeoning means तेजी से बढ़ना. बढ़ता हुआ ma'am. हाँ, तेजी से बढ़ता हुआ. Many people are scared to go away from their home because of crime. बहुत से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते crime की वजह से. Some people contend that number of ways can be used to prevent crime, while others, ये while इसको एक sentence बना सकती हूँ. While other people argue that nothing can be done to prevent it. In this essay, I'll discuss both perspectives. I believe that it is possible to tackle this serious issue by taking some actions. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन समझ आ गई, क्योंकि मैंने लिटिल का मीनिंग समझा दिया था, तो अब कंफ्यूजन कम हुई कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, okay. There are many reasons why some people say that nothing can be done to prevent crime. They say that despite having laws against crime, the incidences of crime are on the rise. Moreover, the rich and the influential can get away after doing crime by bribing the officials. People have become dejected and frustrated by all this. They see no improvement coming in the law and order situation. That is why they say that no steps can be taken to check crime. ठीक है, Yes, ma'am. वो इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत हद से ज्यादा हो चुका है. ठीक है, सारा कुछ ही करप्ट है. मिनिस्ट्री में भी करप्शन है, ऑफिसेज में भी करप्शन है, सब जगह करप्शन है, क्राइम तो होना ही होना है. Yes. On the other hand, those who say that if more steps are taken, crime can be averted, give their reasons as follows. Firstly, the authorities could increase the number of police on roads. A second possibility would be to make laws stricter and punishment more severe. Finally, people could use more effective alarm devices in houses. People could use, can be used, दो आ गया ना, ये गलत है. In houses. Surveillance cameras can be used in homes, with the help of which people can watch what is happening in their homes from anywhere. In this way, one can feel secure about one's home. ठीक है? I believe that crime can be forfended. Forfended. Forfend. To prevent something. Crime can be prevented. ठीक है? By taking several steps. For example, if more police were on the streets, whether on foot or on patrol cars, criminals would be less likely to commit crime and people would feel much safer. Moreover, if a criminal has to pay more money for doing something illegal or would have to face more time in prison, then this is likely to reduce the crime rate. It would be wrong to give up all hope of thwarting potential criminals from doing crime. तो ये गलत होगा कि हम होप ही छोड़ दें, हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए. तो बस ये समझ आ गया आपको? ये all hope thwarting means थ्वॉटिंग ma'am. मींस कि क्राइम जो है वो मतलब हट जाएगी. पोटेंशियल Okay. क्रिमिनल्स को हम हटा देंगे क्राइम करने से. Okay. मींस रोकना. लेट मी चेक आल्सो. थॉट. प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. Okay. ठीक है? मैम इसमें क्राइम की बात ये कर रहे हैं ना कि सोसाइटी में क्राइम ज्यादा है बाहर. हम वही. जैसे नॉर्मल लोगों की बात करें कि हम सोसाइटी में बाहर हाँ, घूमना बाहर ज्यादा पसंद. जाना ही नहीं चाहते कि क्राइम है Okay. बहुत, है ना? Okay. Yes, Leave ma'am. their home because of crime. In conclusion, although crime is a major problem in most cities in the world, the situation can be addressed by adopting the methods mentioned above. It would definitely be wrong to say that nothing can be done to address this problem. ठीक है? Nothing, देखो अब little का meaning nothing है.
बस ये समझना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Many people nowadays do not feel safe either when they are at home or go out. What are the reasons and what can be done to solve this problem? So बहुत से लोग जो है सेफ नहीं फील करते. गुरसिमरन प्लीज ये लाइन हटा दो बेटे. बहुत से लोग सेफ नहीं फील करते जब वो घर में होते हैं या बाहर जाते हैं. इसके क्या रीजंस एंड व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? There is no doubt that an increasing number of people feel unsafe, not only when they go out somewhere, but also when they are at home. There are several factors which have led to this increasing fear. In this essay, I look into the causes of this and suggest some solutions. तो ये problem solution essay है. घर में भी सेफ्टी नहीं फील करते, बाहर निकल के भी सेफ्टी नहीं फील करते. इसके क्या कारण है और क्या किया जाना चाहिए? ठीक है. अब देखो, the reasons why people are afraid of going out of their homes are very obvious. The crimes committed on the streets are on a rise. The road mishaps have risen to a proportion more than ever before and continue to increase every day. Some people are afraid to go out because of the fear of natural calamities and also sometimes due to health related disorders which might be caused due to increase in pollution. The reports of bombing and terror attacks have become everyday news. As a result, people feel afraid of stepping out of their homes. तो बाहर निकलना क्यों नहीं चाहते? सड़कों पे एक्सीडेंट ना हो जाए, पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना हो जाए, ठीक है, कोई कुछ और ना हो जाए. तो ये आपको समझ आ गए ये सारे पॉइंट्स, बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? Yes, ma'am. Okay. At the same time, people are also becoming increasingly scared within their homes. The main reason for this is the escalation in the crimes being committed at homes, like murders, robberies. In a recent news article, it has been surveyed that there have been more crimes committed by domestic help at people's homes than the crimes being committed on the streets. This has led to people feeling vulnerable at home and when they are out on the streets. तो आपने ये तो बहुत खबरें सुनने को मिलती है ना कि घर में जो घर का हेल्प था, नौकर रखा हुआ था, उसी ने मार दिया और चुरा के भाग गया चीजें. ये सब मतलब डोमेस्टिक हेल्प का मतलब नौकर से है यहाँ पर मैम. हाँ हाँ बिल्कुल. ओके. और वैसे भी घरों में मर्डर्स एंड रॉबरीज एंड बहुत कुछ जैसे हो रहा है, दिन दहाड़े यस मैम. हो रहे हैं, तो लोग घरों में भी सेफ नहीं फील करते. अब ये पैरा आ गया solutions का. There are certain steps which can be taken by the government and officials to make people feel more safe and protected. The increasing unemployment is the main reason of these crimes. If the youth of a country are provided vocational training and good job opportunities, they would not fall on the path of crime. ठीक है. Another important measure which needs to be taken by the government is to employ more security measures like cameras, more police patrolling, and more security in public transport and public areas. This needs to be done in the residential and commercial areas both, so that it deters the criminals and instills a sense of insecurity, instills a sense of security in the public. For instance, in Bengaluru, government has now made it compulsory for all showrooms and shops to install security cameras. There are also random checks made by the government officials to ensure that the security standards are met with in all commercial areas. ठीक है. To add to it, एक और पैरा, ये लंबा ऐसे है, पुराना है, पर आप इनको कंडेंस कर सकते हो. Stricter punishments for the offenders will act as a major deterrent. This will greatly reduce the incidents of crime on the streets and at home. Another important measure is the use of technology in the security systems installed at homes. People can install advanced alarm systems and security cameras in their homes to avoid any unwanted incidents of crime. This also helps greatly in the reduction of domestic crimes. To sum it up, people's fear and insecurity is justified with the increasing reports of crime reported by media. However, this situation can be mitigated by taking some measures like tackling the unemployment problem, tightened security measures, stricter punishments, and the use of advanced technology in households and commercial areas. ये इंद्रूप ने जो मेथड बनाया ना ऐसे लिखने का, मैंने उससे पहले का लिखा हुआ है, तो इवन आई एम थिंकिंग ये बहुत लंबा ऐसे है, बहुत ज्यादा वर्ड काउंट है, तो उसका वो वर्क कर रहा है मेथड. एंड आज का रिजल्ट तो बिल्कुल पूरा उन्होंने लिखा है बच्चों ने कि वन सेंटेंस, एक स्टूडेंट ने जिसके 7.5 हैं उसने लिखा है क्लियरली कि वन सेंटेंस कंक्लूजन एंड 2 सेंटेंस इंट्रो की वजह से ऐसे लिखने का टाइम मिल गया अच्छे से, तो मेरा ऐसे बेटर हो गया और मेरे बैंड अच्छे यस आ मैम. गए. ठीक है. यस तो मैम. जस्ट दैट इज नीडेड बेसिकली. ठीक है. ओके. More and more measures to improve the security in large urban areas
have been introduced in many countries because of the increased crime. Do the benefits of these measures outweigh the drawbacks? अब अर्बन एरियाज में ना बहुत से मेजर्स लिए गए हैं सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए बड़ी बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ क्राइम बहुत बढ़ रहा था. क्या इन मेजर्स के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? अच्छा, मैं फास्ट तो नहीं जा रही, आपको सबको ठीक लग रहा है स्पीड? नहीं Yes, मैम, ma'am. ठीक लग रहा है बिल्कुल ठीक, मैम. अच्छा. तो मैंने Yeah. पिछले हिस्से थोड़ा फास्ट कवर करा है, तो मुझे लगा है कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जल्दी हो गया. ओके. Crime and the fear of crime are very big concerns in big cities, and so many security measures have been introduced to tackle crime. In this essay, I intend to delve into the advantages and disadvantages of these methods. The advantages definitely outweigh the disadvantages. तो इसमें while sentence क्या बनेगा? निराली आप बनाओ. ये दो सेंटेंस है ना, इसको कंबाइन कर दो. Yeah. हम्म. So, while there are certain drawbacks of having a security in a large urban area, I believe that the advantages are the advantages are far better than its disadvantages. Security in urban areas are far better, much more, or ठीक है. yeah. मैम these advanced securities आएगा, सिक्योरिटी ही होगा मैम. These advanced security systems. System. Yeah. ठीक है. Systems, yes मैम. One such measure is the security cameras, which have become ubiquitous in many countries. अच्छा, ubiquitous का क्या मतलब है? जो हर जगह हो मैम. जो हर जगह Yeah. दिखता हो. दिखता. Yes मैम. Yeah. Omnipresent का क्या मतलब होता है? God is Same. omnipresent. Same ubiquitous. नहीं नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा फर्क है. जो सब में अच्छा अच्छा, देखो everywhere. देखो, omnipresent, God is omnipresent. आपको दिख रहा है God? नहीं मैम. Nahi. No, ma'am. Security No, cameras are ubiquitous. आपको दिख रहे हैं? Yeah, दिख रहे हैं. Yes. ठीक है, फर्क Yeah. पता चल गया. चल गया मैम पता. Yes. Earlier, they appeared only in banks and at high security areas, but now they are seen in public places such as malls, streets, stadiums, and transport. Surveillance cameras have several benefits. हमने ना हमारे सेंटर के बाहर से मोटरसाइकिल उठा ली किसी ने, किसी बच्चे की. तो पुलिस वाले आए, कहते आपने सिक्योरिटी कैमरा, ये पूरी पुरानी बात है, सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगाए. हमने कहा भी नहीं लगाए. कहते हैं लगवाओ. हमने उसी दिन लगवाए. तो हमने कहा कि ये तो बहुत जरूरी है अभी, ऐसे बच्चों की कुछ. अब सिक्योरिटी कैमरास लगाए, 6-7 महीने बाद एक बच्चा आया, कहता मैडम मेरी काइनेटिक वार पड़ी थी, काइनेटिक होंडा के क्या जो भी है, तो है नहीं. तो मेरे हस्बैंड फटाफट ऊपर गए, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग बैक करके देखना शुरू कर दिया कि 9 बजे से अभी 1 बजे ही थे तब, वो छुट्टी होके गया था. तो 1 घंटा देखते रहे, क्योंकि टाइम लगता है देखने में. और फिर आ गया अंदर, सॉरी मैडम सॉरी, आज तो मैं घर से ही नहीं लाया था, आज मैं बस पे आया हूँ. मैंने कहा 1 घंटा हमारा वेस्ट करा दिया. और हमें भुलक्कड़ था बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल. हम नेचुरली वी वर वरीड. हमने कहा चलो अब तो पकड़ लेंगे, कैमरे लगे हुए हैं, Yeah. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता तो चलेगा कौन है. तो बड़े बड़े उससे देख रहे थे कि आज तो पकड़ेंगे, कौन था, कौन लेके गया. और 1 घंटा बड़ी एक्साइटमेंट से देखते रहे. बाद में आके कहता मैं तो भूल गया, आज मैं लाया ही नहीं हूँ. चलो. Anyways, so this also actually happened. Okay. One such measure is that advanced cameras and surveillance cameras have several benefits. An obvious benefit is that police can catch criminals in the act, thus reducing crime. This has made the street safer for ordinary people. A more important point is that criminals, particularly young offenders or petty criminals, are deterred. वो रुक जाते हैं. They will not be tempted to carry out crimes, and thus society will be a lot safer. Cameras are also cost effective and unobtrusive. Authorities do not need to spend large amounts of money on police. तो कैमरास का ये Yeah. मैंने एक फायदा दे दिया कि पुलिस कम एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, तो ये अनऑब्ट्रूसिव है, रास्ते में भी नहीं आते, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं. ठीक है. Yeah. नेक्स्ट.
Another security measure is the computerized data collection of individuals. हर individual का computerized data collection है. This also helps the police force to operate more effectively. इससे police force भी effectively operate कर लेती है. The data can be updated regularly and data retrieval is very easy and quick. These methods are also cost effective. Other methods like police patrolling on the roads has also been intensified. These methods also bring a sense of security in the minds of people. However, some people object to these measures. ये हो गए disadvantages. The biggest objection concerns privacy. Many people feel that they should be free to travel or move around a shop, mall, street, or country without being photographed or recorded. They feel that being watched constantly is like being in a jail, and that ordinary people are losing their freedom because of these devices. Even the computerized data collection of individuals can go in the wrong hands. तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं. प्राइवेसी खत्म हो जाती है. अब कोई अपनी वाइफ को घर बिठा के गर्लफ्रेंड से घूमने जा रहा है और कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको अच्छा लगेगा? ठीक है, तो प्राइवेसी तो खत्म होती है ना. उसको डर तो रहता ही है कि ये तो पता चल सकता है अभी कभी भी कुछ. Summing up, ब्राइब भी रुक सकती है. हाँ, ब्राइब भी रुक सकती है, बिल्कुल ब्राइब रुक सकती है. Summing up, there are definite advantages to using such measures, but we need to balance the need for security with respect for the individual's privacy and freedom. If this is done, then definitely the advantages outweigh the disadvantages. ठीक है? Okay. ये ऐसे भी पीछे अभी रिसेंटली आया है 6-8 महीने पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो रेपिटेटिव बहुत है. मेरी एक स्टूडेंट का जिसके कल 8.5 बैंड आए, मैंने कल परसों डाले थे ग्रुप में, और एक और स्टूडेंट का कंप्यूटर बेस था, उसके भी 7 आए हैं बैंड्स. उसका रिजल्ट एक दिन लेट आया है. ठीक है, तो कंप्यूटर बेस में ज्यादा आते हैं मैम. ये बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं ये. नहीं, देखो ऐसे अगर आपके दोनों में बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल भी. मैं वैसे बता रही हूँ आपको एक बात कि उसको जो ग्राफ आया ना, दोनों लड़कियों का सेम आया है और ऐसे दोनों को डिफरेंट आया है. मैं सिर्फ ये भी मैं रिसर्च कर रही हूँ ना कि ये रेपिटेशन जो हो रही है कंप्यूटर बेस्ड में, वो ऐसे और ग्राफ अलग अलग ऐसे शफल भी कर रहे हैं. तो उन दोनों को, एक का कंप्यूटर बेस्ड पेपर था 5 को, दूसरी का शायद 9 को, कुछ ऐसे 12 को था और 14 को था, ऐसे था. और दोनों का ग्राफ सेम आया है. बुक में से ही 15 नंबर का ग्राफ आया है. ऐसे एक को स्पोर्ट्स का आया, दूसरे को वो जो जॉब ऐसे आया 2nd नंबर का बुक से. मैम, हाँ मैम, पर जैसे मैंने आपसे पूछा था, लेकिन जहाँ पे पता नहीं क्यों सबके कंप्यूटर बेस में अच्छे आते हैं, पता नहीं क्या रीजन है. हाफ बैंड या 1 बैंड स्पेशली राइटिंग में. अच्छा, कंप्यूटर बेस में बेटर आते हैं. हाँ जी मैम. पर आज जिसके राइटिंग में 7.5 है और 7 है, दोनों का पेपर बेस था. मुझे तो कंप्यूटर बेस से डर लगता है. इस मैंने फर्स्ट टाइम देना है, तो पता नहीं क्यों सभी पेपर बेस से जहाँ पे कंप्यूटर पे जा रहे हैं, क्योंकि सबके इम्प्रूव भी हो रहे हैं. नहीं, कंप्यूटर बेस पे फिर डर क्यों रहे हो? आपने कंप्यूटर बेस देना है ना अब. हाँ जी, मैंने तो फिर तो अच्छा है ना, फिर तो आपको डर नहीं लगना चाहिए. यू शुड बी हैप्पी. ज्यादा अच्छे आ रहे हैं तो. हाँ जी, क्योंकि कभी उसकी पहले पेपर बेस दिया था ना, राइटिंग मुझे लगता है कि टाइपिंग उतनी फास्ट नहीं है ना. कोई बात नहीं, आपको फास्ट टाइपिंग 1 फिंगर से भी टाइप करोगे ना, तो भी आपके 300 वर्ड्स लिखे जाते हैं इन 30-25 मिनट्स. ओके मैम. डोंट वरी अबाउट दैट. बस अपना प्लान पहले बना लो, सोचो क्या लिखना है, अच्छा जाएगा पेपर. डोंट वरी एट ऑल. ओके, कंप्यूटर बेस्ड आपका ठीक रहेगा, बिल्कुल वरी नहीं करो. और जो अभी कंप्यूटर बेस्ड में यहाँ पे ग्राफ और ऐसे आए ना, वो कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही वाले रिपीट हो रहे हैं, शफल हो रहे हैं. और मेरे ख्याल आपकी फ्रेंड ने 2 बार दिया है पेपर अभी पीछे. हाँ जी मैम, उसका अभी भी नेक्स्ट वीक में क्रिसमस से पहले है, वो काफी देरी है. उसके हाँ जी, उसके सारे जो क्वेश्चंस है ना, उससे ड्रॉ करवा लो ग्राफ, और वो कर लो अच्छे से लिख के. ओके मैम. और ऐसे भी कर लो. ओके, कोई बड़ी बात नहीं, आपको उनमें से एक आ जाए. ठीक है. और अभी यहाँ वाले भी जो रीसेंट है वो सारे कर लेना अच्छे से. अभी 2 बच्चों ने और देना है, वो भी जब बताएंगे मैं आपको अपडेट वो अच्छे से पूछना है उनको क्वेश्चन जो भी है. ठीक है, वर्ड टू वर्ड. मैम, बेसिकली जो व्हाटएवर द पीपल के कंप्यूटर बेस्ड में ज्यादा अच्छे राइटिंग में मार्क्स आ रहे हैं, इज इट बिकॉज कि जब हम पेन एंड पेपर में देते हैं तो
लेट्स से जब कोई रिवाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो इरेज करते हैं, लिखते हैं, तो वो नहीं वो मैं तो मानती नहीं हूँ ना इस बात को। मैं तो कह रही हूँ दोनों में बराबर आते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, जस्ट आई हाँ वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मतलब एग्जामिनर को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती हो नहीं, पढ़ने में या लेजिबल लेजिबल हैंडराइटिंग नहीं, इलेजिबल हैंडराइटिंग होगी तो बैंड तो कम जाएंगे। टाइपिंग में ये फर्क पड़ जाता है। या हाँ ये फर्क पड़ जाता है जो हैंडराइटिंग में। एफ होता है वो लाइन हाँ के नीचे हाँ आना हाँ चाहिए, फिर एक बंद होना चाहिए, वो सब हाँ राइटिंग हाँ में वो दे। हाँ और हाँ मैम वर्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ साथ में हाँ हो जाती है। या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फायदा है। ठीक है। ओके, दैट इज आई वाजंट अवेयर कि मैंने कभी दिया नहीं पेपर, नहीं तो नहीं, आपकी थैंक तो यू। लिखाई बहुत अच्छी है, डोंट वरी। आपके दोनों तरह से अच्छे आएंगे, जैसे मर्जी भर दो। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, आई नो यू मैम सिमरन। कंप्यूटर बेस्ड में स्पेलिंग चेक भी हो जाते हैं? नहीं, स्पेल चेक डिसेबल्ड होता है। फिर एग्जाम ही क्या रहा मैम वो। बहुत वेरी गुड आसान। क्वेश्चन। स्पेल चेक इज डिसेबल्ड। ठीक है। उसका नाम भी आईएलसी है मैम या कुछ और है नहीं, उसका सी कंप्यूटर? कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स है, सीडीआई। ओके सीडीआई। हाँ, ओके मैम। पहले सीबीटी बोलते थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब सीडीआई बोलते हैं, तो एक ही चीज है, कुछ नहीं फर्क। ठीक है। यस मैम। ओके, ये वाला जो ऐसे है ना, some people who have been in prison become good citizens later. Some people think that they are the best people to talk to school students about the danger of committing a crime. Do you agree or disagree? ठीक है। जो लोग प्रिजन में हैं बाद में गुड सिटीजन्स बन जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बेस्ट पीपल है स्कूल स्टूडेंट से बात करने के लिए कि क्राइम करोगे तो ये खतरा है, मत करना क्राइम। क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? बेस्ट तो नहीं हो सकते ना। हाँ, गुड है पर बेस्ट नहीं है, तो मैंने यही या बनाया अपना ऐसे। इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट रिफॉर्म्ड क्रिमिनल्स हु हैव सर्व्ड देयर सेंटेंस कैन बिकम नॉर्मल productive members of society and are the best people to speak to school children and educate them against delinquency. While ex-convicts can educate school children against crime, they are not the best and other alternatives are better. ठीक है, ये while sentence समझ आ गया? यस मैम। और यस अदर ऑल्टरनेटिव्स आर बेटर इसलिए लगाया मैम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, हाँ, है कंपैरिजन ना? कर रहे हैं कि वो इनसे अच्छा है, अच्छे में यस अच्छा है। ठीक है। यस मैम यस। The main reason why it is a good idea for ex-convicts to talk to students is that teenagers are more likely to accept advice from someone who can speak from experience. तो teenagers कहेंगे इसकी बात सुनो, ये तो अंदर रह के आया जेल में। ठीक है। Reformed offenders can tell young people about the dangers of a criminal lifestyle and tough life in prisons. By listening to a wide range of real cases in person, the young generation will realize the consequences of irresponsible behavior and discipline themselves strictly in the future. समझ गए? तो यंग पीपल के लिए क्यों वो अच्छे हैं? क्योंकि यंग पीपल जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। और फिर उनको उनकी स्टोरीज है, बड़े लोगों के वो केसेस बताएंगे, तो उनको टफ लाइफ इन प्रिजन्स का पता चलेगा, क्रिमिनल लाइफस्टाइल के खतरों का पता चलेगा। ठीक है। और फिर यंग पीपल जो है वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच पाएंगे और अपने आप को फ्यूचर के लिए अच्छे से डिसिप्लिन कर पाएंगे। ठीक है। However, I believe criminals are not always the best people to talk to students. To begin with, people have a fear towards criminals, especially those who have committed violent crimes, and therefore face-to-face conversation between the school students and such ex-convicts may not be accepted by parents. Parents कहेंगे हमें नहीं मिलाना ऐसे convicts को अपने बच्चों के साथ। ठीक है। यस मैम। यस मैम। Okay. Also, by inviting such people to schools to address the students, some vulnerable students might start thinking it glamorous to commit a crime. अगर हमने स्कूल स्टूडेंट्स को इनवाइट करा, ऐसे मतलब ऐसे लोगों को इनवाइट करा स्कूलों में, तो कई कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे ये तो बड़ा ग्लैमरस है, इनको तो स्पेशल इनविटेशन दी जा रही है, चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है, तो ये तो क्राइम करने से तो नाम हो जाएगा हमारा भी। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब ये दो रीजंस हैं व्हाई ऑलवेज द बेस्ट पीपल नहीं है। ठीक है। सो अदर बेटर ऑल्टरनेटिव्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन।
Policemen normally have a good impression among youngsters and they can become the active voice in reducing juvenile delinquency. Senior police officials could be called to deliver lectures to students and show them videos on the harsh life in prisons to deter them from committing crime. Apart from them, parents can certainly be the first to help children learn the differences between right and wrong, since they are the people who know their children the best in the world. Teachers are also good to guide children about what is right or wrong. तो एक पैरे में मैंने बता दिया why ex convicts are good. ठीक है, बेस्ट से तो मैं डिसएग्री कर रही हूँ ना, why they are good. ठीक है, Yes, ma'am. फिर why they are not the best and Yes. what other alternatives are better. Yes, ma'am. तीनों पैरों का आपको क्लियर कट डिमार्केशन पता चल गई, प्लान पता चल गया. Yes, ma'am. अगर आपका ऐसा प्लान निकलेगा ना एग्जाम में, 7 से कम आ ही नहीं सकते हैं. ठीक है, अच्छा प्लान करके लेटर ऐसे लिखना, और कैपिटलाइजेशन, कॉमे के बाद कैपिटल नहीं डलना, ये सारी मिस्टेक्स अच्छे से देखना. ठीक है. To sum up, I reiterate my opinion that ex-criminals are good but not the best to guide children against immoral behavior. ठीक है. One sentence conclusion. Okay. Now this is today's 10th essay. Prison is a common way in most countries to solve the problem of crime. However, a more effective solution is to provide people a better education. Do you agree or disagree? तो prison जो है common way है बहुत सी countries में crime को solve करने के लिए, पर कुछ more effective solution है कि better education दी जाए. Do you agree or disagree? इसमें देखो, इसमें ये है, the traditional solution is to punish the criminals by putting them in prison. However, some hold the view that education and job training can be better long-term solutions to lower crime. In my opinion, although education and skill training can certainly be more effective to tackle crime, it does not mean that prisons are not needed. तो मैंने एक तरह से मैंने मोर एग्री करा है कि एजुकेशन और वो बेटर है, पर मैंने ये कंसेशन दे दिया कि प्रिजन्स की तो फिर भी हमें जरूरत है टैकल करने के लिए. समझ गए? मतलब मैंने एग्री करा कि प्रिजन से वो चीजें बेटर है, पर प्रिजन्स की फिर भी जरूरत है. समझ गए ना? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हाउएवर ए मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन इज टू प्रोवाइड पीपल अ बेटर एजुकेशन. मैंने उससे एग्री करा, यस मोर इफेक्टिव है. ठीक है, एग्री कर दिया, और साथ में ये भी लिख दिया कि प्रिजन्स की फिर भी जरूरत है. प्रिजन्स आर स्टिल नीडेड. यस मैम. ठीक है. Okay, there are a number of reasons why I consider education and skill training to be more effective. Firstly, many people commit crime because they are unable to fulfill their basic needs. The time spent in the education system increases labor market prospects and makes crime relatively less profitable. मतलब अगर हम एजुकेशन अच्छी देंगे तो लोगों को एजुकेशन सिस्टम में जो टाइम वो मतलब सरकार स्पेंड करेगी, उससे लेबर मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स उनके बढ़ेंगे, मतलब जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, और क्राइम उनको लेस प्रॉफिटेबल लगेगा. क्योंकि देखो, क्राइम करके वो एक बार कमा लेंगे, 2-4 महीने खा लेंगे उसका, फिर उनको दोबारा से मतलब सोचना पड़ेगा कुछ करना है. और जो अगर जॉब मिलती है तो रेगुलर इनकम लग जाती है, तो वो उनको जो क्राइम है ना लेस प्रॉफिटेबल लगता है. ठीक है, तो फिर वो जॉब करने लग जाते हैं, तो क्राइम कम हो जाता है. In other words, a stable and well-paid job would mean that individuals not only have to a lot less to gain, but also a lot more to lose by committing crime. ठीक है, अगर जॉब अच्छी है तो उनको क्राइम से उससे कम तो मतलब उनका कम कमाई है क्राइम से, और मतलब गवाने को बहुत है क्राइम करते हैं, तो पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है, उनको पता ही है. ठीक है, फिर से मैम ये लास्ट लाइन एक बार फिर से इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स ए स्टेबल एंड वेल पेड जॉब, अगर एक जॉब है जो स्टेबल है और वेल पेड है, वुड मीन दैट इंडिविजुअल्स not only have a lot less to gain, मतलब क्राइम से उनको lot less मिलेगा, इससे स्टेबल है, वेल पेड है, तो क्राइम से कम मिलेगा, बट ऑल्सो ए लॉट मोर टू लूज, और गवाने के लिए बहुत ज्यादा होगा क्राइम करेंगे तो. गेन कम होगा, गवाएंगे ज्यादा. ठीक है, एजुकेशन बेटर है. मुश्किल लगे तो सिंपल लिख देना कुछ भी. ठीक है, बेटर. बट लगता है इसमें जॉब की बात कर रहे थे शायद, यहाँ पे हम क्राइम की बात कर रहे हैं. जॉब और क्राइम को कंपेयर करा ना, जॉब से कमाई और क्राइम से कमाई को कंपेयर करा. ओके मैम. यस मैम. ठीक है. यस मैम. या. Secondly, keeping teenagers in school during a key period of criminal activity can prevent the exposure of individuals to crime and ensure that they never proceed down the wrong track. अब जो टीनेजर्स हैं, अगर उनका स्कूल में रखेंगे, की पीरियड जो क्रिमिनल एक्टिविटी का की पीरियड होता है टीनेज. टीनेज इज अ की पीरियड
जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं गलत रास्ते पे जाने के लिए, ठीक है। तो अगर उस टाइम में सरकार सबकी स्कूलिंग कंपलसरी कर दे या कुछ ऐसा कर दे तो उनका एक्सपोजर ही क्राइम पे कम हो जाएगा और फिर वो कल को क्राइम करेंगे नहीं। दिस काइंड ऑफ इनकैपेसिटेशन इज बेटर देन प्रिजन because there is less opportunity to learn about criminal techniques than in prisons. अब criminal techniques prisons में वो ज्यादा सीखते हैं, the universities of crime, क्योंकि prisons क्या है, ये मैं बड़ी बार बोलती हूँ word, prisons are the universities of crime. यूनिवर्सिटी, यस वहाँ पे तो प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे बैठे हैं क्राइम के, यस ठीक है। Finally, the prisons are expensive to maintain and thus education is much more cost effective. तो prisons को maintain करना बहुत expensive है, education much more cost effective है. However, prison is the only answer in case of repeat offenders or people who commit crimes even if they are wealthy and educated. Prisons are the only means to keep them away from society. Education can be more effective in preventing crime, but it cannot end crime. Prisons also act as a deterrent to crime by raising the cost of crime. Thus, they supplement education and reduce crime in their own way. ठीक है, तो मैंने साथ में प्रिजन की जरूरत है लिखा था ना इंट्रोडक्शन में, prisons will still be needed. यस मैम, इसलिए मैंने ये पैरा बनाने का भूमिका मैंने इंट्रोडक्शन में डाल दी थी कि मैंने प्रिजन्स के थोड़े बहुत लिखनी है, जरूरत क्या है। रिपीट ऑफेंस जो है, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए ओनली आंसर है, बार बार क्राइम करी जा रहे हैं, ठीक है, उनको तो अंदर ही रखना है ना। प्रिजन्स आर द ओनली मींस टू कीप देम अवे फ्रॉम सोसाइटी। एजुकेशन प्रिवेंट कर सकती है पर क्राइम को एंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो prisons also act as a deterrent to crime by raising the cost of crime. Thus they supplement education and reduce crime in their own way. तो मैंने ये भी लिख दिया कि prisons जो है ना वो education के को supplement करते हैं, मतलब prisons भी होनी चाहिए, education तो देनी है, ठीक है। In conclusion, while I agree that educating people can be more effective in tackling crime, it is also irrefutable that prisons are also needed to curb crime. अब मैंने 10 essays आपको slowly कराए हैं, बाकी essays में topics बता रही हूँ और आप topics आपसे discuss कर लेती हूँ, ठीक है। आप इनको खुद से पढ़ लेना, फाइल तो मिल जाएगी आपको। Certain people believe that the only way to reduce crime is sentencing criminals for longer time periods, while others believe alternative methods should be used to lower crime. Discuss both views and give your opinion. लिख लोगे ना अपने आप। कुछ लोग कहते हैं चलो इसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा, रमन कल तेरा पेपर है, चल कर इसकी ट्रांसलेशन। रमनदीप translate. Certain people believe that only way to reduce crime is sentencing criminals for longer टाइम पीरियड्स। कई लोग सोचते हैं कि क्राइम रिड्यूस करने के लिए मतलब क्रिमिनल्स को ना लंबे समय के लिए जेल में डाल देना चाहिए। हाँ मैम यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। While others believe alternative methods should be used to lower crime. कई लोग सोचते हैं कि कोई और मेथड्स भी यूज कर सकते हैं क्राइम को लो करने के लिए। हाँ बिल्कुल, और मेथड यूज करने चाहिए, कर सकते हैं नहीं, कैन नहीं है, शुड है, ठीक है। तो दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं। तो हाँ एक पैरे में आपने बता देना है क्यों कुछ लोग कहते हैं प्रिजन्स में भेजो, और फिर एक पैरे में बता देना है क्यों कुछ लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करो। एक पैरा आपने अपने अपने व्यूज का बताना है, और आप जो भी अपना आपका व्यू है प्रिजन्स का तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव मेथड्स है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या बोलोगे मैम? जैसे आपने कम्युनिटी सर्विस वाला बताया था। हाँ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। हाँ प्राइमरी एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस, तो ये मैं ऐसे अब डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। ये वाला देखो ऐसे, research suggests that majority of the criminals who were sent to prison would commit crimes when set free. What do you think of this case? What can be done to solve this problem? ठीक है। अब है कि रिसर्च ने ये सजेस्ट करा है, बताया है कि जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो एक बार प्रिजन के अंदर रह आते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा क्राइम करते हैं, मतलब ये है री ऑफेंस, क्राइम अगेन। तो इसके क्या कारण है? अभी हमने ये कारण डिस्कस करे हुए हैं, अब आप मुझे पॉइंट्स में बता दो निराली, क्या कारण है री ऑफेंस के? कि मतलब
एजुकेशन नहीं होता है, फिर रीऑफेंस का कारण बताओ। मैम जॉब नहीं मिल पाती। हाँ, लोग नहीं एक्सेप्ट करते, जॉब नहीं मिलती, लोग नहीं Yeah. एक्सेप्ट करते। दूसरा बैड हाँ। कंपनी में ना मैम, वो बैड कंपनी में उनको लगता है कि यही सही है। हाँ, अंदर जो वो सीख के जाते हैं बाहर, फिर उनको लगता है यही सही है। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो ये वाले कारण है। और आपने क्या सॉल्यूशंस क्या है वो बताओ। और कोई कारण है किसी के माइंड में, बताओ। एक बार उसने किया, वो नहीं लगा। वही तो, वो इसी के कारण पूछ रहे हैं ना, एक बार क्राइम करा है तो दोबारा दोबारा क्यों करते हैं वो क्राइम। मैम मंदिर वो जो बड़े डॉन होते हैं उनको देख के ग्लैमरस ही लगता है उनको ये सारा क्राइम करना। वो हाँ, अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है मैम। ग्लैमरस लगे ना लगे, वो इतने महीने उनके साथ रह के ना थोड़ा हाँ। बहुत असर तो हो ही जाता है। असर हो जाता है बैड कंपनी का। सकते हैं कि अगर उनको ना सेंटेंस के टाइम हार्डर पनिशमेंट नहीं मिलती तो वो उसको लाइटली ले लेते हैं, भी कोई बात नहीं, इतनी तो पनिशमेंट नहीं मिली, ये पॉइंट लिख सकते हैं। पर लिख तो सकते हो, इफ यू कैन राइट इट दैट। प्रिजन में लाइफ इतनी टफ नहीं लगती उनको, तो वो बेटर लगती है। उनको लगता है कि अंदर बेटर है, खाने 2 वक्त की रोटी मिल जाती है फ्री में। यस या ये वो तो एक्चुअली बेसिकली इट इज द सेम रीजन एज जॉब नहीं मिलना बाहर। हाँ, तो फिर वो रीऑफेंस करके अंदर जाते हैं। ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया इनका। इसको मैं अब आपको फाइल आपके पास होगी, पढ़ लेना। ठीक है। Proper function of prisons is to punish criminals and life in prisons should be hard. Do you agree or disagree? अब मैंने ना इसमें भी 2 चीजें हैं टॉपिक में, सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, पूरा ऐसे नहीं पढ़ूंगी। 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। एक है कि प्रॉपर फंक्शन जो प्रिजन्स का है ना, वो है कि पनिश करो क्रिमिनल्स को, और दूसरा हाफ कह रहा है कि लाइफ इन प्रिजन्स शुड बी हार्ड। तो अब मैंने ना फर्स्ट हाफ से डिसएग्री करा है कि सिर्फ फंक्शन पर पनिश करना नहीं है, प्रिजन्स का फंक्शन और भी बहुत है। उनको रिहैबिलिटेट करना बाद में, वो भी प्रिजन्स का ही फंक्शन है। ठीक है। और लाइफ इन प्रिजन शुड बी हार्ड, इसके लिए मैंने एग्री करा है। यस ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट आई डिसएग्री विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट, that the proper function of prisons is to punish criminals. I believe prisons have a lot more functions than just punishing criminals. ठीक है। एंड लाइफ इन प्रिजन शुड बी हार्ड, उसके साथ मैंने एग्री करा है कि हाँ, लाइफ हार्ड होनी चाहिए, ताकि जो अंदर है वो कभी बाहर आके दोबारा क्राइम करने का सोचे ना। ठीक है। ये अब ऐसे खुद पढ़ लेना। ठीक है। टॉपिक सारे कवर कर देते हैं आज। तो मैंने एक तरह से ना 3 दिन में आपके क्राइम एंड मीडिया, जो कि एकेडमिक की बुक में अराउंड 42 एसेज है, 43 मैंने सारे कवर कर दिए एक बार टॉपिक्स। ठीक है। अब आपके 1/10 ऑफ द बुक हो गई। अब इस वे में अगर जब ग्रुप्स में इकट्ठे ऐसे पढ़ते हो ना कोई टॉपिक्स लेके, तो आपके बहुत से एसेज कवर हो जाते हैं। यस ऐसे जॉब एसेज हैं 40, 41, ऐसे एजुकेशन एसेज अराउंड 90 इन द बुक, बहुत रेपिटेटिव है। ठीक है। और फिर एनवायरनमेंट, टूरिज्म, देन देयर आर स्पोर्ट्स, मीडिया, हेल्थ। यस मीडिया क्राइम तो कर दिया ना हमने रीना, या मीडिया क्राइम कर दिए। ठीक है। और फिर थोड़े से बचते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मींस जिनको हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है। फिर थोड़े से वो है, बाकी सारे ऐसे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। इस वे में तैयारी जो है ना, इस वे में भी कर सकते हो। वंस यू हैव डन विद द टाइप्स ऑफ एसेज, एग्री, डिसएग्री, डिस्कस, are the advantages more than the disadvantages, is it a positive or a negative development, okay, and problem solution, ये 5 तरह के ऐसे। ठीक है। इनके सबके वीडियोस पड़े हैं वेबसाइट से, आप वीडियोस के लिंक लेके उनको जरूर देखो। ठीक है। ओके। अब ये है, क्राइम इज अ प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? अभी हमने सिमिलर ऐसे करा है कि क्राइम बहुत बढ़ गया, कुछ लोग कहते हैं नथिंग कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। यस मैम, याद आया? यस मैम, लिटिल वाला। हाँ हाँ। क्राइम, अब देखो, इट इज ट्रू दैट क्राइम इज अ वेरी ग्रेव, ये मैं पढ़ देती हूँ, ये अभी रिसेंटली लिखा है इंद्रुप ने। It is true that crime is a very grave problem in many parts of the world, and so some people believe that it is impossible to address crime. I believe that although it might be challenging to control, it is certainly not impossible. Not impossible. ठीक है। हाँ, तो challenging तो है crime control करना, पर impossible नहीं है। There are many reasons why I believe that crime can be tackled.
First, governments must try to address the causes of crime to reduce crime. Majority of criminal, ये अब ये पैरा आप बना लोगे, पूरा नहीं पढ़ती. Second, government must employ the use of technology to tackle crime. ये भी अब आपको समझ है, हमने पहले पढ़े हुए हैं टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट्स भी. ठीक है, कैमराज एंड ऑल. इन एडिशन, ड्यू टू द ग्लोबल नेचर ऑफ क्राइम, ये पैरा इसने नया डाला है कि क्योंकि क्राइम की ग्लोबल नेचर है, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड मस्ट कोऑपरेट एंड वर्क अलोंगसाइड ईच अदर टू टैकल क्राइम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज मस्ट एक्टिवली शेयर डेटा ऑन क्रिमिनल्स. यस दिलप्रीत, Yes. want to say something? Okay. Next is finally, governments alone cannot control crime without the active support of the people. In other words, people themselves need to be more aware and vigilant. For instance, people should report any strange behavior or activity to the police, and businesses should hire employees only after getting a background check done. तो ये Yes, सारे ये पॉइंट्स बताए हैं. ठीक है, ये वाले Yeah. पॉइंट्स आप लिख देना. नेक्स्ट ऐसे है, in some countries, some of the criminal cases in the law courts are shown on television so that the general public can watch them. कई कंट्रीज में ना, जैसे लॉ में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, वो पूरी टेलीवाइज हो रही है ताकि लोग घरों में बैठे देख लें, अच्छा ये कोर्ट चल रहा है, डायरेक्ट लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. क्या इसके फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? मैंने इसके एडवांटेजेस ज्यादा लिखे हैं. Yeah. और Actually, उसमें ज़्यादा हाँ, बनेंगे. उसमें क्या है, एडवांटेजेस में क्या है कि एफिशिएंट एंड फेयर ट्रायल्स होंगी, तो कोई किसी Yes, के उसमें आके कोई गलत नहीं करेगा, तो फिर दूसरा लोगों को ना अपने लीगल सिस्टम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा yes, कि ma'am. सही हो रहा है. ठीक है. Yes. फिर एक मैंने पॉइंट दिया कि राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट, तो लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग. Information, ठीक है, वो yeah. सारा मिलना चाहिए. फिर जो रिपोर्टर्स जो लिखते हैं आर्टिकल्स पढ़ते हैं लोग, पर उस वो बात नहीं है. इट इज डिफरेंट दैन एक्चुअली यू नो Yeah. It's witness, like हाँ public हाँ should be हाँ witness of हाँ that हाँ. event. Yeah. और इससे टेलीवाइज होएंगे तो कई क्राइम्स भी प्रिवेंट होएंगी, क्योंकि लोगों Yes, को ma'am. पता होएगा कि ऐसे अच्छा ऐसे होएगा हमारे साथ, तो इसको प्रिवेंट करेंगे. ठीक है. Finally, Yeah. some families of victims may not be able to go to trial, but they can follow it on TV from a safe distance. तो victims की families हैं जो नहीं जा सकती, वो फिर घर बैठे देख सकती हैं कि उनके कैसे ट्रायल हो रही है उनके बच्चे के साथ या उनके घर के मेंबर के साथ. ठीक है. On the other hand, one of the arguments used by those who are fundamentally skeptical, मतलब जो against है, वो क्या कहते हैं कि जो अगर कैमरास अंदर जाएंगे तो पूरा नेचर ऑफ द प्रोसेस डिस्टॉर्ट हो जाएगा. ड्यूरर्स जो है ना, वो मीडिया में, अच्छा हम टीवी पे आ रहे हैं, चल भाई मेकअप मैन साथ लेके आएंगे अपना. ठीक है. ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा. इन पर्टिकुलरली इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट टेलीवाइजिंग द इवेंट्स कुड एक्ट एज ए डेटरेंट टू विक्टिम्स. अच्छा, फिर ये भी पॉइंट है, विक्टिम्स के जो विटनेसेस है, विटनेस जो है, एविडेंस, सब लोगों को पता चलेगा ये विटनेस था, इसने गवाही डाली है. विटनेस कई बार Yeah. नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर जाए. Yeah. ठीक है. Even the ma'am, victim family को उनके भी अच्छा नहीं threaten लगता होने होगा. के chances हाँ भी हो. बिल्कुल. Victims, witnesses will lose their anonymity, and to add to it, showing trials on TV could turn lawbreakers into celebrities. Procedure might turn into entertainment, like in the Judge Judy show, कोई बाहर अमेरिका का था ये, उसमें. ठीक है. सो मैंने लिख दिया कि बेनिफिट्स ज्यादा है, ये आप ऐसे पढ़ लेना, मैंने क्विकली इसको कवर करा है. ठीक है. Some people believe that if police force carries guns, it can encourage violence. To what extent do you agree or disagree? मैंने तो इससे डिसएग्री करा है कि पुलिस के पास अगर गन्स है तो उससे वायलेंस डिस्करेज होती है और Yes, लोग नहीं. प्रोटेक्ट होते हैं. ठीक है. तो ये आप पढ़ लेना, मैं ये शेयर कर दूंगी फाइल. अच्छा. जी जी. एंड Okay, दिस ma'am. इज पब्लिक शुड बी अलाउड टू हैव गन्स. बाकी कहते हैं पब्लिक के पास गन्स नहीं होनी चाहिए. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ठीक है. ये Yeah. क्राइम के एसेज है. ये आगे मीडिया शुरू हो गया. ठीक है. मीडिया हमने कर लिया. तो 17 एसेज क्राइम के हैं आपकी बुक में, एकेडमिक की. और जीटी वाली बुक में ना मेरे 190 एसेज हैं. अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि 182 है, वो पुराना एडिशन है. 190 एसेज हैं जीटी की बुक में. सो द लेटेस्ट एडिशन 2021 वो है हमारे पास. इफ एनीबडी नीड्स इट दे कैन ऑर्डर इट. ठीक है. चलो मैं अब एंड कर रही हूँ.
और Yes, ma'am. हाँ Yes. आज ना आप सारे ऐसे पढ़ लो, कल डिस्कशन कर लेंगे अगर कुछ और नहीं समझ आया तो इसका, ठीक है? आज Excuse होमवर्क Yes, में ma'am. यही कर लो बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर सो आई माइट नॉट गेट टाइम फॉर द करेक्शन, ठीक है? Okay, मैम ma'am. हाँ जी Yeah. बोलो। यस मैम ऐसे बुक ग्राफ बुक अवेलेबल है ऑनलाइन न्यू एडिशन? ऑनलाइन जो नया एडिशन है ना, अभी कल ग्राफ की बुक कल के परसों आई है और ऐसे बुक अभी हफ्ते में आएगी, ठीक है? अभी नहीं है ऑनलाइन। मैम ग्राफ कल बुक आपने में करवाया ऑर्डर कर सकते नहीं हैं? हमारे से ग्राफ बुक बड़ा हमारे से वाला। डायरेक्ट ऑर्डर कर लो, अभी मार्केट में पुराने एडिशन है अभी। यस मैं मार्केट में तो मैं पूछा भी था कि आप नई बुक दोगे, कहते नहीं हम पुरानी सेल करेंगे पहले। हाँ पुरानी उनकी खत्म होगी तभी वो नहीं देंगे ना। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने फिर यही सोचा मैं आपसे डायरेक्ट मंगवा मैम लेती हूँ। रीडिंग मैम रीडिंग रीडिंग बुक तो वही है, उसका कोई न्यू एडिशन नहीं है, आपके मार्केट में मिल रही है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले लो वहां से, यस मैम। ठीक है? वो ले लो, उसका कुछ नहीं है, ठीक है? चलो मैम जो वॉल्यूम 2 है मैम वो थोड़ी हार्ड है वॉल्यूम 1 के कंपैरिजन में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम। चलो ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, ठीक है? थैंक यू Yes, मैम। ma'am. Okay, Bye, okay. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. All the best for those who have exam tomorrow. Okay?